हाय एवरीबॉडी, अ बिग वेलकम टू दिस सेशन। हाँ जी, आप मेरे को देख रहे हो कहीं और से, बिल्कुल। बट आप टेंशन ना लो, बहुत ही शानदार तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिवाइज करने वाले हैं एंड यू आर गोना हैव अ स्पेशल सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजे के साथ। ऑल द क्वेश्चंस विल बी डन। कुछ हम पिछले पार्ट को भी रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्लाइड्स। तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यस बच्चों, माय नेम इज दीनबंधु पांडे, योर मास्टर टीचर एट वेदांतु, मैथ्स मास्टर टीचर एट वेदांतु। सो यस, काफी सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आप पढ़ सकते हो। बाय द वे, throughout the session I'm also gonna share some stories also. At the same time we are gonna do some questions also, some concepts also. अब तो आपकी सीबीएसई ने खुद कह दिया है कि हम जो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं बहुत ही सिंपल आइडेंटिटीज, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पे ही हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो यू नीड नॉट टू एक्चुअली वरी अबाउट इट एंड लेट्स गो फॉर इट। सेशन प्लान ऐसा होने वाला है कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिकली विल ट्राई टू रिवाइज देम, उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ बहुत अच्छे अच्छे। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन सो दैट यू कैन एंटायरली गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटीज? देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज तो आपने बहुत सारे पढ़े ही होंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी गोना सॉल्व सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और वहां पे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो लेट्स कंप्लीटली स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर कराया था, जहां पे मैंने बोला था सोह काह एंड टोआ इज गोइंग टू बी दैट वेरी सिंपल थिंग जो हमें यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि सर अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार पढ़ लिया तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल एंगल्स पे भी आए थे, हमने इनकी वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से याद की थी। अब अगर आपको ये याद है तो फिर तो क्या ही बात। उसके बाद फाइनली वी आर गोना गो टू द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट आपको पता है क्या, ये इस एग्जैक्ट फॉर्म में ना कभी आती नहीं है। जैसे मान लो कभी आपको क्वेश्चन आया ना, तो डायरेक्टली यहां से नहीं पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बस आंसर निकाल दो। नहीं, कभी कभी आपको हो सकता है ऐसे यूज करना पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार आइडेंटिटी है। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, एक ही पेज में तीनों लिख देते हैं, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सेकंड वाली बहुत सिंपल है। अच्छा, प्रूफ कैसे करते हैं इसका आपको मैं बता देता हूँ, सुनो। आप ना एक बनाओ सिंपल सा ट्रायंगल, इस एंगल को ले लो आप थीटा। ये साइड अगर x है, ये साइड अगर y है, ये साइड अगर लेट्स से आपका z है। चलो, आप जब निकालोगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? हाँ जी सर, x अपॉन z। सर तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? हाँ जी बिल्कुल, x स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। सिमिलरली जब आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे वो आएगा आपका y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। काफी आसान होता है इसके बाद काम करना। कैसे? दोनों को ऐड करोगे तो पता चला सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाइनली जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी जेड स्क्वायर के बराबर होता है, क्यों? पाइथागोरस थ्योरम। सो जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, आंसर इज 1। सिंपल ट्रिक है, आपको पता चल चुकी है। अभी हम फाइनली चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी कम है, बट स्टिल आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बेसिकली सिलेबस में भी आप देखोगे तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बोला गया है, बट आपको पता तो होना चाहिए। तो जो बाकी दोनों आइडेंटिटीज है वो कुछ ऐसी दिखती हैं, सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Let's directly go to the question number 1 everybody. Let's have a look on this. Give me high five on this. मतलब चैट बॉक्स में ऑब्वियसली। पहला क्वेश्चन, बहुत कम टाइम दूंगा, एक काम कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, निहायत ही गंदा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहां से प्रूफ दैट के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप क्या करो बच्चों, अच्छा रुको, आई विल बी डूइंग विद सम लाइट कलर, लेट्स से लाइट कलर, लाइटो। चलो, कैन वी गो फॉर इट एवरीबॉडी? आंसर द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से काफी इजी है, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन आंसर द क्वेश्चन, एनीबॉडी। आर वी डन? क्या ये हो गया? एलएचएस उठा लो, क्या करो, कॉट ए को आप कन्वर्ट कर दो साइन अपॉन कॉस, लेकिन वो तो सब कॉस अपॉन साइन होता है, तो हम बोलेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? हैव अ लुक ऑन दिस, ये हो जाएगा आपका कॉस ए
अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। आप कॉस ए ऊपर नीचे कॉमन ले लो, ऊपर आपने कॉस ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, क्या बात है। नीचे आपने कॉस ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। काफी फायदे वाली चीज है ये। कैसे? एक काम करो, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल कर दो, 1 अपॉन साइन ए होता है भाई साहब कॉसेक ए। हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। माइनस 1 अपॉन cosec a plus 1 is the correct answer और ये hence proved हो गया। I will go to the next question. All the people finally give me the answer for the very next question. Quick everybody. रूट वाला सवाल कभी भी आए ना तो रूट हटाने की कोशिश की जाती है। सुनो तो, रूट वाला सवाल कभी भी आए तो रूट हटाने की कोशिश की जाती है। रूट हटाने की जद्दोजहद में आप रैशनलाइजेशन के प्रोसेस का यूज करते हो। रैशनलाइजेशन करेंगे चाहे तो रूट के अंदर कर दो चाहे तो रूट के बाहर कर दो। कैसे? ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस है यार, चलो इसको मिटा देते हैं, अभी तो दिक्कत ही हो गया, क्या करें अब। सो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 माइनस, नहीं भाई 1 प्लस साइन ए के साथ, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश में जुट चुके हैं। तो 1 प्लस साइन ए, आपको ऊपर देख के पता चलेगा कि सर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सर यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का ना सर स्क्वायर आ चुका है। सर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ चुका है। और नीचे सर अगर आप ए माइनस बी ए प्लस बी देखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस सर साइन स्क्वायर ए आ चुका है। सर एक काम करते हैं ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 1 प्लस साइन ए तो स्क्वायर है और रूट है, क्या बात है, बाहर आ गया। नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए। और फाइनली देखो 1 प्लस साइन ए तो आ चुका हमारे पास। अब हम क्या करने वाले, 1 प्लस साइन ए अपॉन सिंपली विल से कॉस ऑफ ए। मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, जो कि होता है आपका सीक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका टैन ए, जो कि काफी काफी बेहद सिंपल सवाल है। आई थिंक कोई भी कर सकता है। That's it. Give me high five on this. Easy था, टफ तो नहीं था, मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। तो एक बार कोशिश करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो कभी भी आपको अंडर रूट ऑफ ऐसा कुछ आ जाए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कुछ नहीं, पहला काम है रैशनलाइजेशन। रूट बढ़ाओ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। फाइनली आपका आंसर आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। Let's go for the next question everybody. और प्रोसेस सेम है, बाकी मल्टीप्लिकेशन आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई दिस आउट। मेरे ख्याल से कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को जो बोला है कर दो। स्क्वायर करने को बोला है कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करने को बोला है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स डू द स्क्वायर थिंग। सुनो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को चलो जो बोला है स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोसेक ए। अगला वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए सीक ए। भाई साहब साइन ए कॉसेक ए 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। भाई साहब कॉस ए सीक ए 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भाई साहब 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ने 1 बना दिया। प्लस हमारे पास आ गया बच्चों कोसीक स्क्वायर ए, और ये 2 टाइम्स ऑफ 1 तो ये 2 बन जाएगा। प्लस हमारे पास आ गया यहाँ पे सीक स्क्वायर ए, और ये 2 टाइम्स ऑफ 1 ये भी हमारा 2 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 ये हमारे पास आ गया 5 प्लस कोसीक स्क्वायर ए प्लस सीक स्क्वायर ए। अब सुनो, कोसीक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 3, और सीक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 2। सो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए, ओहो क्या बात है, प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई थिंक द करेक्ट आंसर। तो बस बाय यूजिंग द बेसिक सिंपल आइडेंटिटीज आपको आंसर आना चाहिए। एक प्रॉब्लम होती है सर साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए को 1 क्यों लिखा, भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए जो होता है ना कॉसेक ए, उसका 1 अपॉन साइन ए होता है, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बनाएंगे। सिमिलरली ये भी हमारा 1 बन रहा है।
सिंपल है यार, डन करते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप आराम से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब लोग करके आएंगे, मजे करेंगे, ठीक है। सो ऑल द पीपल रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट बच्चों देने का बराबर टाइम दूंगा। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, परफेक्ट, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपको देना ही देना है इसका। टेल मी द एंटायर प्रोसेस, पूरा प्रोसेस इसको मुझे आप समझाओ ऑन द कमेंट बॉक्स। सो ऑल द पीपल शुड बी गिविंग मी द करेक्ट आंसर। तो आज के जो पर्टिकुलर हमने पार्ट पढ़ा ना, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। अब कैसे करने वाले हो आप सोचो, आप बताओ क्या करने वाले हो, आप क्यों करने वाले हो, सब बताना इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द पीपल, आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पे जाने वाले हैं, याद रखना इस बात को। चलते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, दिस केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर इवन मी। पता है क्यों बच्चों? एक सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे क्या पता चली मुझे, मतलब सोचो, at this point of time when the students are actually needing it, Vedantu has done something awesome for all of you. Now what is that? Let me explain that carefully. All courses of Vedantu are available at 50% off right now. एग्जाम्पल के लिए आप नेक्स्ट पेज में तो भंडार पड़ा हुआ है इसको जानने और समझने के लिए। सीबीएसई टर्म 1, सीबीएसई एंटायर टर्म 1 एंड टर्म 2, एनटीएससी, आईसीएसई, महाराष्ट्र फाउंडेशन, anything you are wanting to go for, light, classic, plus anything, yes, now you have it at the least whatever anything can be. उसके अलावा भाई साहब आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तौबा 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 तौबा, इतनी सारी चीजें। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके एग्जाम्स आपके सर पे ऐसे नाच रहे एकदम एकदम जोर तरीके से, तो बच्चों, और इसमें सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? इट इज कंप्लीटली विथ रिस्पेक्ट टू टर्म 1, मतलब एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, assertion reason based questions, सब कुछ with so much efforts it has been put in front of you. Example दिखा देता हूं बच्चों कि how you can go for it. Along with that, micro courses are gonna be completely in your hands, completely, and you can go for it बच्चों. So this is one of the best options you are having right now. कुछ नहीं करना है, let me make my, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, हो गया कभी, ध्यान से देखो। सो डेफिनेटली आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, गो टू द लिंक, पक्की बात है, क्लिक ऑन इट, और आपको फाइनली डायरेक्टली क्रैश और टर्म 1 के एंटायर क्रैश की डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल जाएंगी। ध्यान से देखो बच्चों, इट्स एंटायरली अवेलेबल टू यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मान लो अगर आपको टर्म 1 टर्म 2 पूरा चाहिए, वांट टू गो फॉर द एंटायर पोर्शन, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एवरीथिंग इज हियर फॉर यू। ओ भाई साहब 1 मंथ, क्या तौबा 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 तौबा, क्या चाहिए तुम्हें? सो बच्चों आई थिंक दिस इज समथिंग सुपर डुपर ऑसम। और उसके अलावा आपको बता रहा हूँ कि टर्म 1 टर्म 2 का आप इंटायर सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कोर्सेज। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स के माइक्रो कोर्सेज आपको भरपूर तरीके से मिलते हैं, वहां पे आपको पर्सनल अटेंशन तक मिल जाती है, क्योंकि वहां पे आपका टीचर, वहां पे बच्चे भी थोड़े कम होते हैं तो मजा आ जाता है, काफी कम होते हैं, ठीक है। तो बच्चों दिस इज डेफिनेटली फॉर यू, डू नॉट मिस द चांस, क्योंकि टाइम ऐसा है और दिस इज कंप्लीटली, आई थिंक ये बहुत कम टाइम के लिए है, वेरी लेस आई गेस। आई थिंक कोई बच्चा अगर यहाँ पे जाना चाहेगा, ओ माय गॉड वो भी काफी कम है भाई, गो फॉर 1 मंथ ना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर लाइक द एंटायर वन, नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? पता है कि 1 महीने में तुम सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हो, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट आल्सो, 100%। अगर आप 1 महीने में 50 to 60% पोर्शन भी कंप्लीट कर लोगे, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? या फिर अपने उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो जहां पे तुम वीक हो। I think this is awesome opportunity. So go for it. Also share this particular piece with your friends also. Maybe they also get कि हाँ भाई चलो बढ़िया सी चीज मिल गई है, अभी मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं। So do not miss this. And definitely आप जब इसके लिए जाना चाह रहे हो तो आपके पास एक कूपन कोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो, और सुनो सबसे बढ़िया चीज तो ये है बच्चों, 13 सितंबर से अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। राइट फ्रॉम 13 सितंबर, लाइट कलर से मैंने लिखा है, right from the 13th September your next batch for CBSE is gonna go and start. टर्म 1 के लिए 13 सितंबर से भी हो रहा है और 27 सितंबर से भी हो रहा है। और ये जो टर्म 1 के लिए हो रहा है बच्चों, इसमें समझ लो इतने भयंकर तरीके से मेहनत की गई है ना, मैं क्या ही बताऊं। तो उस मेहनत का आप फायदा उठाओ भाई, तुम्हारी तरह हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं, तो गो फॉर इट, डू नॉट मिस द चांस। कूपन कोड इज हियर फॉर यू, यूज द कूपन कोड, एंड दैट्स इट। So lots of love to all the people.
keep going, keep loving, keep making it more and more awesome, and just enjoy this is something super awesome, I think so. ये कुछ dates के लिए सिर्फ available है, आज और कल. That's it. Bye bye, take care, have a good time, and lots of love to all the people. Bye bye.